नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। सप्तम गृह से चोर का विचार। सप्तमे च गृहे चौर प्रश्न भक्षे विशेषतः उमरानकी च सकले स्यातां प्रस्तारके न चेत न चौरे निहृतं द्रव्यं तद्द्रव्यं तस्य वेश्मनि अथवा कब्जुलखारिजमात् बेखारिजं तथा प्रस्तारे नास्ति तद्द्रव्यं न चौरे निहृते व्रजेत अन्यथा च हृतं द्रव्यं ज्ञेयं प्रश्नार्थको विदैः। अर्थात जब सप्तम गृह से विशेष कर चोर का विचार करते हैं, यदि कोई आकर प्रश्न करे कि कोई खोई हुई वस्तु कहाँ है, तो इस प्रश्न को सुनकर रमलज्ञ पासे डालकर प्रस्तार बनावे। यदि प्रस्तार में डुमरा या नकी शकल न हो तो द्रव्य चोर ने नहीं लिया है, किंतु प्रश्नकर्ता के घर में ही है, अथवा प्रस्तार में कब्जुल खारिज या अतवे खारिज शकल नहीं हो तो वह द्रव्य चोर नहीं लिया है किंतु घर में है, ऐसा समझना चाहिए। इनसे भिन्न शकल होने पर किसी चोर ने द्रव्य लिया है, ऐसा कहना चाहिए। चोर अपना है या दूसरा आदमी है। स्वकीये परकीयो वा चौरः प्रश्ने कृते सति प्रस्तारे सर्वखंडानां रेखा बिंदुवतां तथा रेखानां तो द्वयं ग्राह्यं बिंदूनामेकमेव च एवं शक्येक्य कार्यं त्रिभिः शेखं च कारयेत्। एकशेके स्वकीयश्च द्विशेके च समीपगः त्रिशेके दूरदेशीयः संबंधाच्च परस्थितः। चोर अपना आदमी है या दूसरा, इस तरह प्रश्न करने पर प्रस्तार की सब शकलों की संख्याओं का योग करें। रेखा की संख्या 2 और बिंदु की संख्या 1 मानकर सब शकलों की बिंदु संख्याओं का योग करें। इसमें 3 का भाग देवे। 1 शेष बचे तो घर वाला, 2 शेष बचे तो पड़ोसी और 3 शेष बचे तो दूर देश का चोर समझना चाहिए। चोर गांव में है या बाहर चला गया। तस्कर पुरमध्यस्थो बहिस्थो वा विचारयेत्। आद्य चतुर्थयोश्चैकं सप्तमांबरयोस्तदा द्वाभ्यामेकं च कर्तव्यं तच्च दाखिल साबितं। ग्राम मध्ये स्थितश्चौर खार्ये च बहिर्गतः मुनक्लीबे च ग्रामस्थः परंतु गमनोद्यतः। यदि प्रश्न करे कि चोर गांव में है या बाहर चला गया, इस तरह प्रश्न करने पर प्रस्तार को पहली, चौथी और 7वीं 10वीं शकल को गुना कर 2 शकल बनावे, फिर इन दोनों से 1 शकल बनावे। यदि यह शकल दाखिल या साबित हो तो चोर गांव में है। यदि खाली शकल हो तो गांव से चला गया है। यदि मुनक्लीब हो तो गांव से जाने का विचार कर रहा है। इस तरह का जानना चाहिए। अपने या दूसरे आदमी में कौन चोर है। स्वकीयानां समीपानां मध्ये चौरश्च को भवेत् इति प्रश्ने कृते तत्र रमलं च विलोकयेत्। 8मं 12 वापि शक्रं 15 तथा एतेषां शकलानां च पूर्वस्थानेषु यानि च शून्यरेखानि तेभ्यश्च कुर्यादेकं च खण्डनं प्रस्तारे यत्र पतति प्रथमादिगृहेषु च फलं तदनुसारेण तस्करस्यानुवर्णयेत्। अपने या दूसरे आदमियों में कौन चोर है। इस तरह प्रश्न करने पर प्रस्तार की 8वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं
इन चारों शकलों के ऊपर के रेखा बिंदु लेकर एक शकल बनावे। वह प्रस्तार के जिस घर में पड़ी हो तदनुसार बक्ष्यमान प्रकार के फल कहना चाहिए। अब फल कथन प्रकार कहते हैं। प्रथमे च स्वकीयश्च स्वगृहे चैव तिष्ठति, द्वितीये गृह संबंधी, तृतीये बान्धवादयः सुहृद भ्राते भगिन्याश्चाथवा तेषां गृहे स्थितः, चतुर्थे पितुरेवं च पूर्व संबंधतो वदेत्, स एव तस्करो ज्ञेयोऽथवा तेषां गृहे वदेत्। पितुः पितामहस्यापि कृषिकारस्य वै गृहे कुग्रामवासिनामेव तस्करः स्याच्चतुर्थके, दूतानां प्रेमपात्राणां वेश्यानां नृत्यकारिणां कलावतां च गुणिनां गृहे चौरोश्चित पंचमे, दासदासी सेवकानां खष्टे चौरोश्चित निश्चितं, दायादानां च नारीणां चौरः स्यात् सप्तमे गृहे, इन्द्रजालकृतां वापि नृणां मार्गस्थगातिनां, प्रेतकर्मकृतां वापि गृहे चौराष्टमे गृहे मार्गस्थानां, तपस्विनां नवमे चातिथेर्गृहे, राज्ञां च श्रेष्ठपुंसां च त्वाधिकारवतांखभिमित्राणां चैव मन्त्रिणां चौरश्चैकादशे गृहे, कारागृहे स्थितानां च लोके जाग्रातिकारिणां नीचानां च गृहे चौरो विद्यते, द्वादशे गृहे त्रयोदशादिगेहेषु चतुर्ख्वपिगतेषु च तदातिदूरे चौरस्तु गतो देशान्तरे यदि तच्चेत् प्रस्तारके नास्ति तदा ज्ञेयः कथं बुधैः शकुनश्च क्रमे तस्य गेहाज्ञेयं विचक्षणैः। यदि पूर्वनीत शकल पहले घर में हो तो चोर अपना आदमी और अपने घर में रहता है, दूसरे घर में हो तो घर का संबंधी है, तीसरे घर में हो तो बंधु आदि मित्र भाई बहन इनमें से कोई चोर है या इनके यहाँ ठहरता है। यदि पूर्वोक्त शकल चौथे घर में हो तो पिता का संबंधी या पिता ही चोर है अथवा उसके घर में ठहरा है, अथवा पितामह खेती करने वाला कुग्राम में रहने वाला चोर है। यदि पूर्वोक्त शकल पांचवें घर में हो तो दूत प्रेमी वेश्या नृत्य करने वाला कलाओं को जानने वाला गुणी इनके घर में चोर कहना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल छठे घर में हो तो दास दासी या सेवक इनमें से कोई चोर समझना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल सातवें घर में हो तो दायाद स्त्री इनमें से कोई चोर कहना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल आठवें घर में हो तो इंद्रजाल को जानने वाला, पथिक जनों को मारने वाला, प्रेत कर्म करने वाला इनमें से कोई चोर कहना चाहिए। पूर्वोत्पन्न शकल नववें घर में हो तो रास्ते में रहने वाला, तपस्वी, अभ्यागत इनमें से कोई चोर जानना चाहिए। यदि पूर्वोक्त शकल 10वें घर में हो तो राजा, श्रेष्ठ पुरुष इनमें से कोई चोर कहना चाहिए। यदि पूर्वोक्त शकल 11वें घर में हो तो मित्र, संबंध, मंत्री इनमें से कोई चोर कहना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल 12वें घर में हो तो कारागार में रहने वाला, जागरण करने वाला, नीच पुरुष इनमें से कोई चोर कहना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल 13वें, 14वें, 15वें या 16वें घर में हो तो दूर देश में चोर भाग गया है ऐसा कहना चाहिए। यदि पूर्वोत्पन्न शकल प्रस्तार में नहीं मिलती हो तो शकुन पंक्ति क्रम को प्रस्तार मानकर पूर्वोक्त फल कहना चाहिए। चोर दूर देश चला गया या नज़दीक में है, इस प्रकार के प्रश्न में दूर देशे गतश्चौरो समीपे वा स्थितो यदि नवमे खारिजं चेतस्यात् तदा दूरगतो भवेत्, खारिजे च तृतीये स्यात् तदा निकटदेशगः, उभये खारिजे वापि बलाधिक्यात् फलं वदेत्, द्वयश्च खारिजाभावे स्वग्रामे एव तिष्ठति। चोर दूर देश में चला गया या नज़दीक में है, इस तरह प्रश्न करने पर प्रस्तार को 9वें घर में फल से विचार करें। यदि प्रस्तार के 9वें घर में खाली शकल हो तो चोर दूर देश चला गया
यदि तीसरी शकल खारिज हो तो चोर नज़दीक में है। यदि प्रस्तार की नवमी तीसरी दोनों खारिज हो तो दोनों में जिसका बल अधिक हो उसके फल कहना चाहिए। यदि उक्त दोनों स्थानों में खारिज शकल न हो तो चोर अपने गांव में ही कहना चाहिए। अब चोर की दिशा किस दिशा में गया है तो कस्याम दिशि गतश्चोरो प्रस्तारे दशमे गृहे सकलम जदृश्यम तदृशम च गतम वदित। यदि प्रश्नकर्ता करे कि चोर किस दिशा में गया है तो इस प्रश्न का उत्तर कहने के लिए प्रस्तार की 10वीं शकल देखे। यह शकल जिस दिशा में हो उसी दिशा में चोर गया है ऐसा कहना चाहिए।